अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, दिल से खुश आमदीद MA स्टोरी सेंटर पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं कुछ सीखने के लिए होती है। आज की कहानी है एक जाहिल लड़के की और एक फकीर की। 3 आजमाइशें, 3 फैसले और एक ऐसी तब्दीली जो दिलों को बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर गांव की गलियों में हल्की सी रोशनी फैल चुकी थी। मिट्टी की वो सूंधी खुशबू जो रात की नमी से जन्म लेती है, हर सांस में उतर रही थी। मगर उन सब मनाजिर से बेनियाज एक लड़का गिल्ली के नुक्कड़ पर बैठा पत्थर को जोर से जमीन पर मार रहा था। इसका चेहरा सख्ती से झुका हुआ, आंखों में जिद की चमक और माथे पर गुस्से की लकीरें थीं। ये काशिफ था। गांव के कुछ लोग उसे बेवकूफ कहते थे, कुछ जाहिल, मगर वो खुद को अक्लमंद तरीन समझता था। सब फजूल बातें हैं, मेहनत करो, कमाओ और जो दिल चाहे हासिल करो, काशिफ अक्सर कहा करता था। इसकी मां, एक कमजोर सी औरत जो कब की बीमार पड़ी थी, चुपचाप घर के कोने में पड़ी रहती। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे और काशिफ को यह सब दुनिया का बोझ लगता था। अम्मा, बार बार दवा दवा मत कहा करो, मेरे पास खजाने नहीं, वो झुंझला कर कहता। मां कुछ कहने के लिए होंठ हिलाती, फिर खामोश हो जाती। इसकी दुआएं लफ्जों से ज्यादा आंखों से निकलती थीं। इस दिन गांव में एक नई बात हुई। एक दरवेश सफेद कपड़ों में लिपटा, लंबी सफेद दाढ़ी, कांधे पर एक पुरानी बोरी टांगे, गांव के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। लोग उसको बाबा सिराज कहकर पुकारते थे। कोई इससे दुआएं लेता, कोई रोटी देता और कोई सिर्फ सर झुका देता। काशिफ ने यह मंजर देखा तो हंस दिया। अब एक और फकीर आ गया है, लोगों को बेवकूफ बनाने। अजीब शौक है इन बाबा लोगों को, वो बोला। बाबा सिराज आहिस्ता आहिस्ता गांव की मस्जिद के पास पहुंचे, एक दरख्त के साए में बैठ गए और खामोशी से लोगों को देखने लगे। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो बोले बगैर सब कुछ कह जाए। काशिफ, जो खुद को बड़ा फनकार समझता था, बाबा के पास गया और तंजिया लहजे में बोला, सुना है बाबा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, लो मेरे सवाल का जवाब दो। अगर वाकई सब जानते हो तो बताओ, मेरी किस्मत में किया है। बाबा सिराज ने नजर उठाकर उसे देखा, मुस्कुराए और कहा, तुझे 3 बार आजमाया जाएगा और हर बार तेरा अपना अमल तेरा अंजाम तय करेगा। काशिफ जोर से कहकहा लगाकर हंसा। वो बाबा, ये पुरानी बातें अब नहीं चलती। अब पेट भरने के लिए इल्म नहीं, माल चाहिए। चल निकल यहां से। बाबा सिराज ने कोई जवाब ना दिया। वो बस सर झुकाए बैठे रहे। उनकी खामोशी में वो आवाज थी जो सिर्फ सुनने वाले दिल ही सुन सकते थे। काशिफ वापसी पर रास्ते में हर किसी को बाबा की बातें सुनाता और कहकहे लगाता। फकीर ने कहा कि मैं 3 आजमाइशों से गुजरूंगा, जैसे मैं कोई बादशाह हूं। रात को जब वो घर आया तो मां इसे दरवाजे पर खड़ी मिली। इसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रोकर उठी हो। क्या हुआ अम्मा? काशिफ ने पहली बार नरमी से पूछा। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ख्वाब में वही फकीर आए थे। कह रहे थे, तेरा दिल अगर नरमी ना सीखा तो रब सख्ती से सिखाएगा। काशिफ ने मां की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर चुपचाप कमरे में चला गया। मगर दिल के अंदर कोई नर्म सी चिंगारी भड़क चुकी थी। अगले दिन सूरज पूरी आबोताब से निकला था, मगर काशिफ के अंदर कुछ अजीब सा उतर चुका था। ना वो हंसा, ना किसी से बोला, बस एक सोच इसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। 3 आजमाइशें और मेरा अपना अमल। काशिफ चुपचाप बैठा था। इसके हाथ में अपनी मां के दवाइयों का पुराना नुस्खा था। दिल बेचैन था, लेकिन जाहिर पर एक जिद्दी सुकून था। गलत बात है ये सब। ख्वाब, फकीर, आजमाइश, सब डरामे हैं,
वो खुद से बुड़बुड़ाया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। काशिफ भाई, अब से एक जरूरी बात करनी है। बाहर गांव का पुराना खत नवीस खड़ा था। काशिफ बाहर आया तो वो बोला, बड़े चौधरी फौत हो गए हैं। कल उनके कागजात की तरतीब करते हुए एक जमीन के असल कागजात आपके नाम वाले लिफाफे में निकल आए। शायद कोई गलती हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो मामला रफा दफा हो सकता है। काशिफ की आंखों में एक चमक आ गई। जमीन, वो भी चौधरी की? ये इसके लिए किस्मत का दरवाजा था। अरे हां, ये तो मौका है। अगर मैं खामोशी से कागजात अपने नाम रख लूं तो मां का इलाज, अच्छा खाना, नए कपड़े, सब हो सकता है। इसका ज़मीर हल्का सा बोलने लगा, लेकिन लालच ने इसे दबा दिया। खत नवीस ने उसे इशारा दिया, बस खामोशी रखना, तुम्हारे हक में बेहतर होगा और मुझे भी कुछ हिस्सा दे देना। काशिफ ने जमीन के कागजात ले लिए और शाम तक इसने चुपके से इस प्लाट पर कब्जा भी कर लिया। गांव में चामगोइयां शुरू हो गईं। काशिफ ने जमीन कैसे ले ली? चौधरी के बेटे ने तो नाम भी ना लिया। क्या यह जायज है? काशिफ सब सुनकर भी कान बंद किए रखता। जायज, नाजायज, सब बकवास है। जो कर ले वही राज करे, वो खुद से कहता। इस रात गांव में आसमान पर बादल छा गए। बिजली चमकी, हवाओं में बेचैनी थी। काशिफ इस जमीन पर खड़ा होकर कह रहा था, अब देखना कैसे किस्मत बदलती है। तभी पीछे से आवाज आई, पहली आजमाइश पूरी हुई। काशिफ ने पलट कर देखा तो बाबा सिराज तो फिर आ गया। अब क्या बद्दुआ देने आया है? काशिफ तंज से बोला। बाबा सिराज ने नरमी से कहा, तुम्हारी नियत जल गई बेटा, अब जमीन कैसे बचती? काशिफ ने कहकहा लगाया, बाबा ये कोई जादू है क्या? जमीन जल जाएगी? चलो निकलो यहां से। मैं फकीर नहीं, अक्लमंद हूं। लेकिन रात की अंधेरी सिर्फ अंधेरी नहीं थी, कुछ होने वाला था। रात के पिछले पहर अचानक चीखों से गांव जाग उठा। आग लग गई है। जमीन पर मौजूद सामान, झोंपड़ी, सब कुछ जल गया है। काशिफ नंगे पांव बाहर निकला। वही जमीन जो अभी उसकी कमाई का ख्वाब थी, आग के शोलों में लिपटी हुई थी। जमीन की मिट्टी तक काली हो चुकी थी। वो ठंडे पांव से पसीने में शराबूर जमीन के बीचों बीच गिरा और चलाया। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बाबा सिराज खामोशी से पीछे खड़े थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लालच जबान से आता है, तबाही दिल से। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन काशिफ के लिए रोशनी नहीं थी। वो खाली नजरों से जमीन को देखता रहा, जैसे सब कुछ खो चुका हो। जब वो घर लूटा तो मां खांसते खांसते बोली, बेटा, जो किसी का हक छीनता है वो अपना हक भी खो देता। काशिफ को लगा जैसे कोई अंदर से इसकी रूह को झंझोड़ रहा है। पहली आजमाइश वो हार चुका था। फकीर की पेश गोई सच हो चुकी थी। अब दिल में सिर्फ एक खौफ बैठ चुका था, अगर ये पहली आजमाइश थी तो अगली दो कैसा तूफान लाएंगी। काशिफ दिन भर दरवाजे पर बैठा रहा। वो जलती हुई जमीन का खाकिस्तर, वो रात की चुप और फकीर की बातें, सब जैसे जहन में धुआं बन चुकी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि दिल के किसी कोने में अब भी नदामत की जगह गुस्सा था। बाबा सिराज वही मनहूस है, इसी की बातों ने सब कुछ बर्बाद किया। उसने खुद को समझाया, अगर वो ना होता मैं आज जमीन का मालिक होता। अगली सुबह अचानक उसके दरवाजे पर गांव के एक सरकारी नुमाइंदे का पैगाम आया। काशिफ को तहसीलदार ने दफ्तर में बुलाया है, एक वक्ती मुलाजमत के सिलसिले में। काशिफ की आंखों में रोशनी सी फैल गई।
शायद किस्मत दोबारा मुस्कुरा रही है। वो साफ लिबास पहनकर दफ्तर गया और तहसीलदार के सामने मुअद्दब होकर खड़ा हो गया। तहसीलदार ने इसे गांव की जमीनों का रिकॉर्ड मुरत्तब करने का आर्जी काम सौंपा। याद रखना, ये एतमाद की बुनियाद पर है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। काशिफ ने झट सर हिलाया। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा सर। मगर दिल ही दिल में वो सोच रहा था, यही मौका है, अब मैं इज्जत भी कमाऊंगा और फायदा भी। चंद दिनों में ही काशिफ ने अपने रवैये में तब्दीली लाना शुरू की। वो गांव के बुजुर्गों को नजरअंदाज करता, मस्जिद के इमाम की बात काट देता और खुद को सबसे बेहतर समझने लगा। एक दिन इमाम साहब ने इसे तंबीह की, बेटा, दौलत और ओहदा इंसान का असल नहीं होते, असल उसकी नीयत है। काशिफ ने हंसते हुए कहा, मौलवी साहब, आपकी बातें फकीर सिराज जैसी लगती है, और मैं सच कहूं, वो भी मुझे हजम नहीं होता। इसी शाम वो अपनी मां को दवा देने के बजाय बाजार से अपने लिए कीमती जूते ले आया। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तो खुद को कहां ले जा रहा है? सादगी, आजिजी, यही तो असल ताकत है। काशिफ ने कंधे उचकाती हुए जवाब दिया, अम्मा, अब वो दिन गए। इज्जत पांव की जूती से बुनती है, न कि टूटी छत से। अगले दिन गांव में शोर मच गया। फकीर सिराज वापस आ गए हैं। लोग दौड़ते हुए दरख्त के नीचे जमा हो गए। काशिफ भी वहां पहुंचा, मगर इस बार वो चुप ना रहा। वो फकीर के सामने जा खड़ा हुआ और तंजिया अंदाज में बोला, लो बाबा जी, वापस आ गए। अब कौन सी नई आजमाइश लेकर आए हैं? बाबा सिराज ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, दूसरी आजमाइश, गुरूर, जो तुम्हें अंधा कर रहा है। देखना, रब की लाठी बेआवाज होती है। काशिफ ने जोर से कहकहा लगाया, रब की लाठी? बाबा जी, आजकल लाठी नहीं, ओहदा चलता है। बाबा सिराज ने निगाह नीची की और कहा, गुरूर का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो इंसान को गिराकर भी इसे बुलंद महसूस करवाता है। काशिफ को लगा जैसे ये सब सिर्फ हसद है। उसने अगले दिन कागजात में थोड़ा सा हीर फेर किया। एक छोटी जमीन को दूसरे नाम पर मुंतकिल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कुछ फायदा हो जाए। कौन पकड़ेगा? मैं तो अब साहिब का आदमी हूं। लेकिन जिसे वो मामूली गलती समझ रहा था, वही उसकी गर्दन पकड़ने आ गई। तहसीलदार के दफ्तर से नोटिस आया। एक शिकायत आई है, तुम्हारे दस्तखत वाले रिकॉर्ड में गड़बड़ है, फौरन पेश हो। काशिफ के हाथ पांव फूल गए। दफ्तर पहुंचा तो वहां वही जमीन का असल मालिक कागजात के साथ मौजूद था। तहसीलदार गुस्से से लाल था। काशिफ, तुमने एतमाद तोड़ा है, तुम्हें मुअत्तल किया जाता है। काशिफ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इज्जत, नौकरी, एतमाद सब लम्हों में खत्म हो गया। जब वो घर पहुंचा तो मां खामोश थी, आंखों में आंसू और लबों पर दुआ। काशिफ फूट फूट कर रो पड़ा, अम्मा, मैं गिर गया, सब कुछ खो दिया। वो फकीर, वो सच कह रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वही सादा चेहरा, वही सफेद लिबास और वही धीमे लहजे में गुरूर। दूसरा जख्म था। अब सिर्फ एक आजमाइश बाकी है, वो जो तेरे दिल को जांचेगी, जबान को नहीं। तैयार हो? काशिफ फकीर के आखिरी जुमले के बाद जैसे गूंगा हो चुका था। अब की बार आजमाइश तुम्हारे दिल को जांचेगी, जबान को नहीं। वो देर तक दरख्त के नीचे बैठा रहा जहां बाबा सिराज खामोशी से इसे देखकर चले गए थे। इसके पास ना नौकरी थी, ना जमीन, ना इज्जत, ना सुकून। सिर्फ एक मां बच्ची थी जो बिस्तर पर बेसहारा पड़ी थी। काशिफ हर रोज तड़पती आंखों से मां को देखता,
दिल में बोझ लिए बाहर निकलता और रात को खामोशी से चुपचाप उसके कदमों में बैठ जाता। मगर आज कुछ अलग हुआ। वो बाजार के रास्ते से गुजर रहा था जब एक चीख सुनाई दी, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है, कोई अल्लाह के वास्ते मदद करे। लोगों का हुजूम था। काशिफ करीब गया तो देखा कि एक मजदूर की झोंपड़ी के सामने इसका बेटा जमीन पर गिरा तड़प रहा था। सांसें उखड़ रही थीं, जिस्म बेजान हो रहा था। अस्पताल ले जाना है मगर मेरे पास किराया नहीं, दवा के पैसे नहीं, बाप जार जार रो रहा था। काशिफ ने जेब में हाथ डाला। इसके पास सिर्फ इतना था जो वो अपनी मां की दवा के लिए संभाल कर रख चुका था, आखिरी बचत। चंद लम्हे, बस चंद लम्हे वो खामोश खड़ा रहा। फिर अंदर से एक आवाज आई, पिछली 2 आजमाइशों में तो ने लिया, अब रब देखेगा तो दे सकता है या नहीं। बेइख्तियार काशिफ ने वो पैसे इस बाप के हाथ में रख दिए। ले जा भाई, देर मत करना। वो बाप रोते रोते बच्चे को उठाकर रिक्शा में बैठा और चला गया। काशिफ साकित खड़ा था। इसके दिल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बरसों का बोझ उतर चुका हो। शाम को वो जब घर लौटा तो मां की हालत बिगड़ चुकी थी, लेकिन इस बार वो रोया नहीं, ना खुद को कोसा। बस मां के कदमों में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह, तो गवाह है, आज मैंने तेरे लिए दिया, मेरी मां तेरे हवाले है। रात के पिछले पहर दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाबा सिराज खड़े थे। हाथ में एक थैला था और चेहरे पर मुस्कुराहट। तीसरी आजमाइश, तुमने जीत ली। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, क्या वाकई, क्या रब ने मुआफ कर दिया? बाबा ने सर हिलाया। जब तूने देने का सीखा, रब ने देने का आगाज कर दिया। उन्होंने थैला काशिफ को दिया। इसमें वो दवा है जो तेरी मां को चाहिए थी, और एक चिट्ठी। काशिफ ने चिट्ठी खोली तो लिखा था, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं हुकूमत पंजाब के अस्पताल का सरबराह हूं। आपकी वालिदा के मुकम्मल इलाज के अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह जज़ाई खैर दे। डॉक्टर आरिफ खुर्रम। काशिफ जमीन पर सजदे में गिर गया। आंसू, शुक्र और सुकून सब एक साथ इसके अंदर बहने लगे। चंद दिनों में मां की सेहत बहाल होने लगी। गांव वाले हैरान थे कि वही काशिफ जो कल तक खुदगरज और जिद्दी था, आज हर किसी का खैरखा बन चुका है। काशिफ ने फकीर को फिर ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं ना मिले। इमाम साहिब ने कहा, ऐसे लोग दुनिया में नहीं आते, उतरते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी असल देखा कर वापस लूट जाए। काशिफ आज भी मस्जिद के सहन में बैठता है, हर आने वाले को पानी पिलाता है, हर जरूरतमंद के लिए भागता है, और जब कोई पूछता है तूने बदलने का फैसला कब किया, वो मुस्कुरा कर कहता है, जिस दिन मैंने पहली बार किसी के दर्द को अपने से बड़ा समझा, इसी दिन रब ने मेरी किस्मत बदल दी। अल्लाह हमें बार बार आजमाता है, कभी दौलत से, कभी ताकत से, कभी रहम से। हमारी नीयत, हमारे अमल और हमारे फैसले ही हमारा अंजाम लिखते हैं। अगर तुम चाहो तो हर आजमाइश तुम्हें रब के करीब कर सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे जरूर शेयर करें ताकि किसी और की जिंदगी भी बदल सके। एमए स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी सच्ची, सबक आमोज और दिल से जड़ी कहानियां अब तक पहुंचती रहें। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए किरदार, एक नए सबक और एक नई रूहानी रोशनी के साथ। अल्लाह हाफिज।